नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंटरव्यू पर गौर कर रहे हैं जिसने काफी हलचल मचाई है। हाँ, विजय माल्या का इंटरव्यू जिसमें उन्होंने सालों बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। बिल्कुल। हमारे पास उसी इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि माल्या अपने सफर को बचपन से लेकर किंगफिशर एयरलाइंस, लोन विवाद और भारत छोड़ने तक कैसे देखते हैं। हाँ, मतलब ये जरूरी है कि हम उनके नजरिए को समझें। ये उनका पक्ष है, जैसा उन्होंने खुद बताया है। वो मीडिया और एजेंसीज की बनाई छवि को चुनौती दे रहे हैं इसमें। और एक बहुत बड़ा दावा जो वो कर रहे हैं वो ये कि कर्ज तो था उन पर करीब करीब 6,203 करोड़ रुपए का। हाँ, लेकिन उनका कहना है कि सरकार और बैंक मिलकर 14,100 करोड़ से ज्यादा वसूल चुके हैं। अच्छा, ये तो काफी बड़ा अंतर है। हाँ, और फिर भी वो कहते हैं उन्हें भगोड़ा और चोर कहा जा रहा है। हाँ, तो चलिए उनके तर्कों को थोड़ा खोलते हैं। इंटरव्यू में वो शुरुआत अपने बचपन से करते हैं। आम धारणा है कि वो बिगड़ैल थे, पर वो कहते हैं कि नहीं, काफी अनुशासन था। हाँ, मैंने भी पढ़ा, सिर्फ 400 रुपए महीने की पॉकेट मनी और कॉलेज के बाद सीधा ऑफिस। बिल्कुल। और फिर किंगफिशर ब्रांड की सफलता, वो इसका क्रेडिट अपनी मार्केटिंग को देते हैं। एक खास पहचान बनाई उन्होंने। लेकिन फिर सवाल उठता है, इतना सफल ब्रांड था तो एयरलाइन क्यों शुरू की, वो भी प्रीमियम वाली। उनका कहना है कि वो एविएशन में एक बेहतरीन, एक प्रीमियम अनुभव देना चाहते थे। और जो डेक्कन एयरलाइंस का अधिग्रहण था, हाँ, उस पर काफी विवाद हुआ था। हाँ, तो उनका तर्क है कि वो इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए था, एक तरह से कंपटीशन कम करने के लिए, ना कि वो 5 साल वाले नियम से बचने के लिए। अच्छा, पर एयरलाइन तो आखिर में फेल हो गई, इसके लिए वो किसे जिम्मेदार मानते हैं। देखिए, वो कई चीजें गिनाते हैं। एक तो वैश्विक आर्थिक मंदी, फिर कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई थीं, हाँ, वो तो था ही। और खासकर वो सरकारी नीतियों पर जोर देते हैं। एटीएफ पर टैक्स बहुत ज्यादा था, और उस वक्त विदेशी निवेश, मतलब एफडीआई की इजाजत नहीं थी एयरलाइंस में। पैसा जुटाना मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल। और वो एक और दिलचस्प बात कहते हैं इंटरव्यू में, क्या? कि तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने उन्हें कहा था कि एयरलाइन का साइज कम मत करो, बैंक मदद करेंगे। ओह अच्छा, और फिर मदद नहीं मिली। यही वो कहते हैं। और जब एयरलाइन मुश्किल में आई तो लोन वाला मामला बड़ा हो गया। इस पर उनका स्टैंड क्लियर है। कि लोन उन्होंने नहीं लिया। नहीं, लोन लिया किंगफिशर एयरलाइंस ने, जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी। वो व्यक्तिगत रूप से नहीं। हाँ, वो गारंटर जरूर थे, ये वो मानते हैं। और क्या उन्होंने चुकाने की कोशिश की, सेटलमेंट की पेशकश। उनका दावा है, हाँ। कहते हैं 2012 से 2015 के बीच 4 बार सेटलमेंट ऑफर दिया बैंकों को, और बैंकों ने हर बार मना कर दिया, ऐसा उनका कहना है। और वो ये भी कहते हैं कि इसका सबूत सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स में मौजूद है। फिर आता है मार्च 2016, जब वो भारत से चले गए। उसे लेकर भी काफी कुछ कहा जाता है। हाँ, तो इस पर उनका कहना है कि वो जिनीवा जा रहे थे, एक पहले से तय मीटिंग के लिए। अच्छा, अचानक नहीं गए। उनके मुताबिक नहीं। और वो कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली को संसद में चलते चलते बताया भी था। और फिर वापस क्यों नहीं आए। उनका कहना है कि बाद में उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया, तो वापसी मुमकिन ही नहीं रही। और वो ये भी याद दिलाते हैं कि वो तो 1988 से एनआरआई हैं और 1992 से यूके के परमानेंट रेजिडेंट, तो आना जाना लगा रहता था। लेकिन जो कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा उठा, उनकी पार्टियों की तस्वीरें आईं। हाँ, कर्मचारियों का वेतन ना दे पाने पर वो इंटरव्यू में दुख जताते हैं। वजह बताते हैं कि कंपनी के सारे खाते फ्रीज थे। अच्छा। और बैंकों ने कोर्ट में भी वेतन देने का विरोध किया, ऐसा उनका दावा है। और जो 60वीं बर्थडे पार्टी थी, हाँ, उसकी काफी आलोचना हुई थी। उस पर उनका तर्क है कि वो उनके निजी पैसे से थी। एयरलाइन बंद होने के 3 साल बाद उसका एयरलाइन के फंड से कोई लेना देना नहीं था। और जो कानूनी मामले हैं, सीबीआई, ईडी के आरोप, फंड साइफन करने की बात, उसे वो सिरे से नकारते हैं। फंड साइफन करने को वो बिल्कुल गलत बताते हैं। कहते हैं कि आईडीबीआई बैंक वाले मामले में भी मुख्य आरोप लोन लेते समय वित्तीय स्थिति की गलत जानकारी देने का है, जिसे वो चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं। और वो बार बार यही सवाल पूछते हैं कि अगर मैंने पैसा चुराया तो फिर बैंकों को ये 14,100 करोड़ रुपए कहाँ से मिले, इसका हिसाब क्यों नहीं देते बैंक। तो कुल मिलाकर इस इंटरव्यू के जरिए विजय माल्या एक तस्वीर पेश कर रहे हैं कि वो एक बिजनेस फेलियर के शिकार हुए। हाँ, जिसके कारण वैश्विक भी थे, घरेलू भी, और उन्हें लोन चुकाने का मौका नहीं दिया गया और मीडिया ट्रायल हुआ। बिल्कुल, उनका मेन तर्क यही है कि भाई, जब कर्ज से ज्यादा वसूली हो चुकी है, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि सरकारी रिपोर्ट्स में भी है, तो फिर उन्हें अपराधी क्यों माना जा रहा है। ये एक व्यापारिक विफलता थी, धोखाधड़ी नहीं। सही कहा, वो इसे इसी तरह पेश कर रहे हैं। तो ये इंटरव्यू सुनने के बाद
एक सवाल तो दिमाग में घूमता है, अगर वाकई जैसा माल्या दावा कर रहे हैं और रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं कि बैंकों को असल कर्ज से ज्यादा पैसा मिल चुका है, हाँ, तो फिर ये जो कानूनी लड़ाई चल रही है और ये भगोड़े वाली छवि लगातार बनी हुई है, इसके पीछे और क्या वजह हो सकती हैं? ये एक सोचने वाली बात है जो इस जानकारी के आधार पर उभरती